चलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आइए हम ले चलते हैं आपको नए टॉपिक में, और वो टॉपिक है टाटोमेरिज्म, है ना। तो टाटोमेरिज्म आपका आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है, एक टाइप है। और वो टाइप किसका है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। किसका है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में कन्वर्जन होता है। ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में क्या होता है? कन्वर्जन। किसमें? टाटोमेरिज्म में। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया? इन विच द इंटर कन्वर्जन बिटवीन टू फंक्शनल ग्रुप टेक्स प्लेस। और ये इंटर कन्वर्जन क्यों होता है बेटा? ये इंटर कन्वर्जन क्यों होता है? तो उसमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है, ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव के ऑसिलेशन होने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? हम टाटोमेरिज्म कहते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि टाटोमेरिज्म कहाँ कहाँ मिलेगा और कैसे ये शो करता है आइसोमेरिज्म को। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको एग्जाम्पल की तरफ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका कीटो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है। और यहाँ पर कीटोन के बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन होते हैं। कीटोन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। फिर से बोलो, कीटोन के बगल वाला, जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, ये इसका शर्त है। तो ध्यान देना, जब आप कीटोन के अल्फा कार्बन को, कीटोन के अल्फा को देखो और उस पे अल्फा हाइड्रोजन को देखो, तो एक्चुअली होगा क्या? ध्यान से सुनना। ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, इस पे आएगा निगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव आने से फिर इस कार्बन, ये कार्बन क्या करेगा? इस कार्बन की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और इस कार्बन पे क्या आएगा? निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जाएगा कहाँ? इस निगेटिव पे जाएगा। ठीक है, और ये फिर क्या बना देगा? कीटोन ग्रुप से OL और ENE सेम कंपाउंड में बनेगा। और जब एक ही कंपाउंड में OL भी बनता हो और ENE भी बनता हो, उसे क्या बोलते हैं? इनोल बोलते हैं। EN मतलब ENE, ठीक है, डबल बॉन्ड। और OL मतलब एल्कोहल। तो ये आपका कहलाता है कीटो से इनोल में कन्वर्जन। और ये दोनों क्या कहलाते हैं? टाटोमर कहलाते हैं। जिस फिनोमिनन के थ्रू ये हो रहा है, उस फिनोमिनन को हम टाटोमेरिज्म बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कन्वर्जन होता क्यों है? तो इसको भी जानना जरूरी है। एक्चुअली कन्वर्जन जो होता है बेटा, ये स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए होता है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए होता है। कैसे? आप बोलोगे सर स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा? ये तो करेगा, देखो, ये वाला बॉन्ड इस पे आया तो इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख रहे हो कि निगेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है कि नहीं? निगेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है कि नहीं? फिर से देखो, ये बॉन्ड अगर इधर आया तो इस पर निगेटिव, और इस पर क्या आएगा? ये आएगा इधर। तो निगेटिव सिंगल और डबल, जो जो ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, वो क्या है तुम्हारा? देखो यहाँ पे निगेटिव सिंगल और ये डबल, ठीक है, CO डबल, तो कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन में होने की वजह से ये क्या करेगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। तो रेजोनेंस के थ्रू यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। ठीक है, और फिर ये वाला हाइड्रोजन इस निगेटिव पे चला जाएगा, तो इनोर बना देगा। तो ये स्टेबिलिटी पाने के लिए ऐसा हरकत करते हैं, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ऐसे के मतलब कि कन्वर्जन करते हैं। तो इस आइसोमर को हम टाटो आइसोमर कहेंगे या टाटोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है, या कीटो इनोल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब प्रियोरिटी ऑर्डर अगर देख लो, कहोगे कि सर प्रियोरिटी ऑर्डर में क्या है? तो देखो, जितनी भी रिंग चेन होती है उसमें ज़्यादा मतलब प्रियोरिटी ऑर्डर देखने को मिलता है। उसके बाद टाटोमेरिज में स्टेबिलिटी ध्यान देखने को मिलता है, फिर मेटा में, फिर चेन में, फिर पोजीशन में। तो ये केस आपका रहा। इसके बाद देखो कि टाटोमर
किस किस मीडियम में पाया जाता है, किस किस मीडियम में आ सकता है। तो टाटोमेरिज्म आर फाउंड इन ऑल मीडियम। ऑल मीडियम का मतलब क्या, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, है ना। तो वो बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो यही है, आप एसिड ले लिए, आप एसिड ले लिए या बेस ले लिए, तो ये क्या करेगा, वही बनाएगा, इनोल का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, इनोल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये आपका इनोल का फॉर्मेशन करता है। अब मीडियम कुछ भी ले लो, एसिडिक ले लो, बेसिक ले लो, तभी भी वो क्या करेगा, आपका इनोल का फॉर्मेशन करेगा। अब ये इनोल बनाता कैसे है, एसिडिक मीडियम में कैसे इनोल बनाता है और बेसिक मीडियम में कैसे इनोल बनाता है, चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। तो मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ एसिडिक मीडियम में। तो देखो, अपने पास क्या है, H पॉजिटिव है, अपने पास क्या है, H पॉजिटिव। पहले तो ये देखो अल्फ़ा कार्बन है कि नहीं, ज़रूर है, अल्फ़ा कार्बन भी मेरे पास है। उसके बाद देखो और क्या है मेरे पास, अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है। अगर अल्फ़ा कार्बन तो जाहिर सी बात है क्या होगा मेरे पास, अल्फ़ा हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर कोई डबल बॉन्डेड है और वहाँ पे अल्फ़ा कार्बन है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसका मतलब वो टाटोमर बनाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएगा बेटा, ये लोन पेयर है, तो H पॉजिटिव क्या करेगा, उस लोन पेयर को लेगा, लेगा तो क्या बनाएगा भाई, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन देने वाला है तो ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा। अब उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना, क्योंकि आप जानते हो कि अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो और भी ज़्यादा खूंखार हो जाता है, और भी ज़्यादा खूंखार हो जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ज़्यादा इन्हेंस करती है। तो अल्फ़ा कार्बन से वो हाइड्रोजन निकालता है, क्योंकि जितना आपने एच लिया उतना वापस करना है, और फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये जो बॉन्ड होगा फिर यहाँ आ जाएगा। फिर से मैं ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा वही बात, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये OH बन जाएगा। तो क्या कहलाएगा, कीटोन से आपने इनोल बना रखा है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको मैं बेसिक मीडियम में समझाता हूँ क्या होता है। बेसिक मीडियम में क्या कहानी होता है, देखो अब आपने ले लिया बेस, जब बेस लोगे तो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को खींचना, क्योंकि बेस न्यूक्लियोफाइल और बेस में यही फर्क होता है, बेस सिर्फ प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देता है और न्यूक्लियोफाइल वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है जो डेफिशिएंट होता है। तो बेटा ये H पॉजिटिव बना है, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दे करके उसको ले जाएगा। अच्छा ठीक है, ले गया, फिर इस पर भी तो निगेटिव बना, प्रोटॉन ले गया तो ध्यान से सुनना, बॉन्ड का टूटना तो प्रोसेस तो स्लो होना है। यहाँ देख लो ध्यान से, अब निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देख लो कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस बनाना ही बनाना है, देख लीजिए। तो क्या बनाया, RC डबल बॉन्ड CH2 और O नेगेटिव। अब आपको H वापस करना है और OH को निकाल देना है, क्योंकि OH को जितना आपने खर्च करा उतना वापस करना है। OH क्या है, कैटालिटिक बिहेवियर शो कर रहा है, बेस है ये। तो H2O को उठा के लाइए, H2O में क्या होगा, H जो होगा बेटा, H जो होगा वो पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ पे आएगा और OH तुम्हारा निगेटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, इनोल बन जाएगा। तो ये रहा आपका बेसिक मीडियम में। अब आप देखिए कि वो कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जो टाटोमर शो करते हैं। शर्त देखो, कंडीशन देखो, बिना कंडीशन जाने तुम कहीं भी एग्जाम्पल में टाटोमर को नहीं बना सकते। तो अगर आप कंडीशन जान गए बेटा तो दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए आप टाटोमर बना सकते हो। तो ध्यान दो, मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, चलो चलेगा, इसके बगल में अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होना चाहिए, भी शर्त है उसका, उस अल्फ़ा कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, उस अल्फ़ा कार्बन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, अगर अल्फ़ा कार्बन है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, ऐसा कंडीशन है। यहाँ देखो ये C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O है, अल्फ़ा कार्बन है ही है, अल्फ़ा हाइड्रोजन यही है, तो ये भी टाटोमर देगा। यहाँ देखो N डबल बॉन्ड O है,
अल्फ़ा यहाँ पे कार्बन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है, देखो एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन है, इधर भी हो सकता है, तो ये भी टाटोमर देगा। इसके बाद देखो ये सी डबल बॉन्ड एन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, तो अल्फ़ा कार्बन है तो हाइड्रोजन होना ही होना है। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो ही वो टाटोमर बनाएगा, अदरवाइज टाटोमर नहीं बनाएगा। तो ये कंडीशन कुछ रहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन नहीं बनाएगा ये भी तो देखना पड़ेगा। तो देखो सी डबल बॉन्ड हो चलो चलेगा, सी डबल बॉन्ड हो है कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका डबल बॉन्ड है। लेकिन उसके बगल में अगर कोई ग्रुप है जिस पे लोन पेयर है, उसके एडजेसेंट पे अल्फा पे कोई भी ग्रुप है जिसके ऊपर क्या है लोन पेयर है, तो डू नॉट शो टाटोमेरिज्म। पता क्यों? पता क्यों? इसलिए बेटा, इसलिए क्योंकि यह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है, यह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है, इसीलिए वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कौन कौन नहीं शो कर सकता, देखो डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड लोन पेयर, ये जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई भी आपको टाटोमर नहीं शो कर सकता। देखो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ, एक एक टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे आपको टाटोमर फाइंड करना हो, पता करना हो। ठीक है, तो अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसको ध्यान से सुनिए और पढ़िए। ठीक है, और मेरी भी एनर्जी बढ़ाइए, आप वीडियो को प्रमोट करिए। ठीक है, अब देखो एक टर्म होता है इसे कहते हैं कीटो इनोल टाटोमर। तो यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड है बेटा, चलो चलेगा, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन sp3 है, इसका मतलब टाटोमर बनाएगा। कैसे, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बनाता है। यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, वो जाएगा यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, देखो इनोल बना दिया। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? एकदम आएगी, अच्छे से आएगी, बस ध्यान से सुनो मेरी बात को। यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा कार्बन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ये H यहाँ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, देखो यहाँ पे। तो ये भी आपका टाटोमर बना दिया, ये भी टाटोमर बना दिया। यहाँ पे आइए देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कहानी क्या बन रही है, इसकी कहानी देख लिया जाए। तो देखो ये भी डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर गया तो निगेटिव, ठीक है, इस पर पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, है ना। तो ये भी देखो क्या बन रहा है, ये भी आपका क्या बन रहा है, टाटोमर बना रहा है। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए, उसी तरीके से एग्जाम्पल है, आप खुद भी करिए इसको। इसी तरीके से यहाँ देखो ये भी आपका देखो डबल ट्रिपल बॉन्ड है, अल्फा कार्बन है, ये भी टाटोमर बना रहा है। मज़ा आ रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। चलिए अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन कीटो इनोल टाटोमर बनाएगा, कीटो इनोल टाटोमर कौन बनाएगा। तो देखो बेटा ये पता कर लो, कीटो है ना, ये अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन है, ये बनाएगा ही। बस आपको करना क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड वाला चाहिए, चाहे वो हेटेरोएटम के साथ हो, और उसके एडजेसेंट कार्बन पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन शर्त ये भी है कि वो हाइड्रोजन sp3 कार्बन से अटैच हो। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, sp3 कार्बन मिलेगा तुमको। यहाँ देखो ये आपका है, यहाँ पे sp3 कार्बन है, इसका जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये भी देगा। यहाँ पे आ जाइए, ये भी देख लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर देखो ये अल्फ़ा है, दो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये भी देगा। यहाँ देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, डबल बॉन्ड है, OH है, लेकिन C डबल बॉन्ड O नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं देगा। इसी तरीके से बेटा आगे बढ़ता हूँ, देखो यहाँ पर ये देखो, इसको देख लो, इसको देख लो, यहाँ पे अल्फ़ा है तो ये देगा ही देगा। इसको देखो ये आपका CO है, ये आपका sp2 है, ध्यान देना, ये भी आपका sp2 है, तो किसी भी हालत में ये आपका कीटो इनोल नहीं देगा। यहाँ देखो ये भी आपका डबल बॉन्ड है, ये भी आपका डबल बॉन्ड है, ये भी आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी sp2 है, इस वाले कार्बन पे भी sp2 है, इसका मतलब कीटो इनोल नहीं देगा। अब कितने बेहतरीन तरीके से आपको मैं
प्रोवाइड कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब इक्विलिब्रियम क्या है? जब कीटो और इनोल दोनों एग्जिस्ट करते हो एक साथ तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे। कीटो फॉर्म 99% मिलेगा यहाँ और इनोल फॉर्म 1% मिलेगा। तो ऐसा क्यों है? क्यों बेटा? क्योंकि कीटो ग्रुप जो है हाइड्रोजन को निकाल करके और रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। तो स्टेबिलिटी आपका कीटो का होगा, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा आपको मिलता है। ठीक है। और एक बात और बता दूं कि कीटो ग्रुप की एक पोलैरिटी होती है CO बॉन्ड की, आप सब समझ रहे हो। देखो यही है ना ऑर्गेनिक में, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में खूब मज़े में समझ में आएगा, पढ़ाया जाएगा। तो निगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। तो थर्मोडायनेमिकली ये स्टेबल होता है बेटा। ठीक है। अब देखो इनोल फॉर्म के स्टेबल होने के क्या तरीके हैं? तो कीटो का तो मैंने समझा दिया कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। इनोल कैसे होता है? तो देखो इनोल एरोमेटिसिटी के भी वजह से स्टेबल हो सकता है, रेजोनेंस के भी वजह से स्टेबल हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी स्टेबल हो सकता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से भी स्टेबल हो सकता है, और अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट है। आप देखो ध्यान से, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे इनोल बन रहा है, कीटो चलो ठीक है। तो यहाँ देखो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है बेटा, इधर भी कीटो इधर भी कीटो, बीच में जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो बीच वाला जो हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इधर से भी खींचेगा वो, इधर से भी खींचेगा, इधर से भी और इधर से भी। तो हाइड्रोजन इजली क्या हो जाएगा? वहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो कन्वर्ट क्या होगा? इस H को ले जाइए यहाँ पर, ये आपका क्या बना देगा बेटा? इनोल बना देगा। तो ये वाला पोर्शन तो इनोल का है, और ये ओरिजिनल जो कीटो ग्रुप था वो ऑलरेडी है, ध्यान से समझो। अब देखो यहाँ इनोल स्टेबलाइज होता है, क्यों? क्योंकि OH KH और कीटोन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है। यहाँ पर ये क्या बनता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो इसके वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस केस में आप बोलोगे कि सर इनोल ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस यहाँ दिख रहा है। अब पूछ रहा है, यहाँ ये पूछ रहा है कि कौन सबसे हाईएस्ट इनोल कंटेंट वाला होगा। तो फिर समझना है, इनोल सबसे अच्छा कौन बनाएगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो और ज़्यादा एसिडिक हो। ये कहानी समझो। तो देखो यहाँ देखो, यहाँ मेरी बात समझो। ये देखो यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, इधर भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, इधर भी है। मेरी बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, थोड़ा सा सिली मिस्टेक लग रहा है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ध्यान दो कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है ज़्यादा एसिडिक है, इसीलिए ज़्यादा हाईएस्ट इनोल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे आ जाओ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है बेटा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है ही है, ये अल्फा हाइड्रोजन तो है ही है। तो जब आप यहाँ से नेगेटिव निकालोगे, H निकालोगे, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? वहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो निगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ठीक है। तो ये हो गया, यानी पहले नंबर पे ये वाला हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गया। इसमें देखो ये भी रेजोनेंस बनाएगा इधर से इधर से, या यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकालोगे तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस होगा। लेकिन यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, इसीलिए जो पहला वाला वो कम आपका इनोल फॉर्म में स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है। तो ये रहा आपका कंटेंट। अब दूसरा वाला आप खुद से करिएगा, इस वाले एग्जाम्पल को खुद से करिएगा, बताइएगा कि इसमें सीक्वेंस सही है या सीक्वेंस गलत है। ठीक है। अब आगे एक बहुत बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक्चुअली यहाँ पे 2 रास्ते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, देखो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। यानी CO के इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों तरफ होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन। जब यहाँ से निकालोगे तो ये निगेटिव चार्ज बनाएगा। फिर से देखो, यहाँ से जब निकालोगे तो इस पर निगेटिव आएगा,
इस पर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो निगेटिव जो होगा वो एच यहाँ पे आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ध्यान देना ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम दूसरा केस अगर समझें कि इस एच को निकाल के यहाँ पे ले जाएं और डबल बॉन्ड यहाँ बनाएं, तो ये डबल बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ब्रेडिक्स रूल कहता है कि यह किसी भी ब्रिज कार्बन पे, देखो ये क्या कहलाता है, ब्रिज कार्बन, BRIDGE, ब्रिज कार्बन पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना अनस्टेबल होता है। तो ब्रेडिक्स रूल आपको मैं पढ़ाऊंगा किसी अगले लेक्चर में। ठीक है, तो ये रहा आपको टाटोमेरिज्म की पूरी कॉन्सेप्ट। अब आपको अगर लेक्चर अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी भी एनर्जी बढ़ेगी और अच्छा लगेगा आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर और वीडियो प्रोवाइड करने में। थैंक यू।